ठीक है ना। कॉमन पावर आप ले सकते हो, है ना। कॉमन पावर कितनी ले सकते हैं, एक्स रेस टू 1/7 या एक्स रेस टू 1/13, दोनों में से कौन सी ले सकते हैं। ठीक है, 1/13 छोटी है या 1/7 छोटी है, तो 1/13 छोटा है तो 1/13 ले सकते हैं कॉमन, एक्स रेस टू 1/13 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेस टू 1/7 माइनस 1/13 अपॉन नीचे छोटी पावर क्या है 1/3, तो एक्स रेस टू 1/3 कॉमन निकाल सकते हो, तो आ जाएगा सॉरी 1/5 छोटा है, ओके। देन 1/5 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3 माइनस 1/5। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो आपके पास ये पार्ट बन जाएगा, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। अब यहाँ पर आपके पास क्या पार्ट आ रहा है उसको मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, एक्स रेस टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, 13 माइनस एक्स रेस टू 13 माइनस 7, है ना, 4/91 माइनस 1 अपॉन, है ना, आगे पीछे कर रहे हो दोनों का ही, यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेस टू 2/15 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं है, चेक करो सब, 13 माइनस 7 4 ही होता है, ओके, और 91। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन बाई एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, ये पार्ट आपका कितना बन रहा था, एन इंटू ए रेस टू एन माइनस 1। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देनी है, तो इसके लिए अलग अप्लाई होगी, इसके लिए अलग होगी, तो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 करना पड़ेगा, देन हम यहाँ से डायरेक्ट लिख पाएंगे, है ना। एन कितना है आपके पास 4/91 इंटू ए कितना है 1 है, 1 रेस टू दिस माइनस 1, 4/91 माइनस 1, ये फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 2/15, एन कितना है 2/15, हाँ सर वहाँ 4/91 नहीं 6/91 है। यस 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 6/91, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, 6/91, ओके। देन यहाँ पर बाकी का पार्ट 2/15 माइनस 1, इस तरीके से, ये तो 1 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना बन जाएगा, दिस इज 2 3 ज़ा, और ये है 13, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 × 15/91 कुछ ऐसा बन रहा है ना, दैट इज 45/91, ये आपका आंसर है। ये सॉल्यूशन सिद्धार्थ ने बताया था, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास जो था ना उसमें क्या था, वो सर्ट्स वाले चैप्टर में एक रेशनलाइज करके टॉपिक होता है ना, सर्ट्स के अंदर रेशनलाइज कर सकते हैं और जनरल रेशनलाइज कर सकते हैं, उसके लिए जो मैंने एक्सपांशन बताया था ना ये वाला, ठीक है, यही एक्सपांशन आपको याद करना है, एक्स रेस टू एन माइनस वाई रेस टू एन वाला, ठीक है। बट अभी वो वाला बाद में कभी यूज़ होगा तो बताएंगे, यहाँ पर इससे इजी पार्ट हो जाएगा, है ना, और वो जनरली यूज़ नहीं होता है इसलिए मैंने पहले भी नहीं बताया। अभी हमारा लास्ट में कौन सा डाउट डिस्कस हुआ था, 9th हो गया था क्या, चेक करके बताओ, यहाँ पर लिखा नहीं है ये कौन सा है, हाँ ये 9th है, यस 9th हो चुका था, अभी 11th और 12th दो बाकी थे, ठीक है, तो उन दोनों को करते हैं।
ओके, देन 11th देख लेते हैं, 11th में क्या है। लिमिट एक्स टेंस टू 1, सबसे पहला काम क्या करना है, लिमिट डायरेक्ट पुट करके चेक करेंगे, है ना। दिस इज 0 0, सॉरी 1 0 0 और -1 ना, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो अभी मेरे पास क्या पता है कि 0/0 फॉर्म आता है और x-1 नीचे फैक्टर है, तो ऊपर भी x-1 फैक्टर निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट निकल भी जाएगा। ठीक है, ये किसका डाउट था भाई 11th, ये तो सिंपल है, x टेंस टू 1, है ना। ये आ जाएगा x² - 1 माइनस ln x कॉमन निकाल लेंगे, x-1 आ जाएगा अपॉन x-1। ठीक है, देन x-1 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x+1 माइनस ln x। अभी लिमिट पुट करेंगे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनेगा, डायरेक्ट वैल्यू आपका ये तो 0 आ रहा है और यहाँ से आ जाएगा 2। 11th बेटा किसका डाउट था, ठीक है ना। इस तरीके से काफ़ी सिंपल है ये, चलो कोई बात नहीं। अभी 12th देख लेते हैं, 12th क्या बोलता है। 12th के अंदर मुझे दिख रहा है ना, थोड़ी जगह चाहिए होगी, मैं देख लेता हूँ, हाँ जगह काफ़ी है। 12th के अंदर आपको सबसे पहले लिमिट को चेंज करना है ना। लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे। आपके पास क्या है यहाँ पर, क्या रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस कर देंगे 1 + h से। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ln 1 + 1 + h, दैट इज 2 + h माइनस ln 2 इंटू 3 इंटू 4 रेस टू x को लिखेंगे 1 + h, -1 है तो h बन जाएगा, -3 इंटू 1 + h अपॉन, नीचे मेरे पास बन रहा है 7 + 1 + h, है ना, तो 8 आ जाएगा, 8 + h रेस टू 1/3 माइनस 1 + 3 + 3h, है ना, 3 इंटू x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1 + h से, तो आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा 1 + 3 + 3h रेस टू 1/2 इंटू साइन h। ओके, फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है ना यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है वो देख लेते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, यहाँ पर h डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी h डिवाइड कर लेता हूँ पहले ही, फिर मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, है ना, या फिर आप बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ln m-n, m/n होगा, ln m/n, तो वो आ जाएगा 1 + h/2 अपॉन h/2 इंटू h/2। फिर ये वाला पार्ट इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा 3, तो 4h - 1 -3h ऐसा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास, अपॉन यहाँ से अब 2 कॉमन निकालो तो आपके पास आ जाएगा, है ना, 8 कॉमन निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, इट इज़ 1 + h/8 रेस टू 1/3। ठीक है, माइनस यहाँ से 4 कॉमन निकालना है, तो 4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 + 3h/2 रेस टू 1/2 इंटू साइन h/h इंटू h। अभी लिमिट h टेंस टू 0 पे अभी अप्लाई तो साइमल्टेनियस ही होता है, बट यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आप इन दोनों को हटा सकते हो, फिर ये h और ये h भी हट जाएगा। ठीक है, अभी इस पार्ट और इस पार्ट में हम देखेंगे, इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सिर्फ हाफ आ जाएगा। अभी साइमल्टेनियस ही अप्लाई करना है तो लास्ट तक ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, और जबकि ये लंबा प्रोसेस है इसलिए मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, बाकी कुछ भी हमने गड़बड़ नहीं करी है। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे पास बच रहा है 3 इंटू 4h - 1 अपॉन a लिमिट h टेंस टू 0 a(h - 1) अपॉन क्या आना चाहिए, h आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होता है ln a। ठीक है, तो अभी h यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और बाहर भी एक h मल्टीप्लाई होगा।
सॉरी एच डिवाइड किया, यहाँ पर भी डिवाइड करना है, बाहर मल्टीप्लाई होगा। और इस वाले पार्ट को लिमिट एच टेंस टू 0 पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का स्टेप यूज करेंगे। और मुझे 2 ही टर्म चाहिए, तीसरा टर्म 0 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में एच बच रहा है ना। एच स्क्वायर वाले टर्म्स आपके पास आएंगे, सिंप्लीफाई करोगे, लिमिट पुट करोगे तो 0 ही आने वाला है, इसलिए 2 ही टर्म्स तक आपको एक्सपांड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच बाई 24 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3h/4। ठीक है, बाकी के टर्म्स तो है ही नहीं आपके पास। ठीक है, अब मैं साइमल्टेनियस ही अप्लाई करना है, बट मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ln4 लिमिट h टेंस टू 0 हाफ इंटू ln4 इंटू h अपॉन, नीचे चेक करते हैं तो -2 है ना, ये इसके साथ, और +2 यहाँ पर, दोनों जगह कट हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा h/12 माइनस 3h/2। ओके, h कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं, बस सिंप्लीफाई करना है आपके पास। 1/2 ln4 बाई 1/10 माइनस 3/2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 18/12 कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, दिस इज 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू ln4 बाई -17 आ रहा है, ऐसा कैसे आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा आ रहा है तो अभी देख लेते हैं कौन सा आंसर था ये। ट्वेल्व का ऐसा नहीं आ रहा है, कुछ 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 थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है, कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ हुआ है, चेक करो कहाँ पर हुआ है मिस्टेक। कैलकुलेशन एरर हुई है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये -3 भूल गए हम लोग पहले तो। ठीक है, ये -3 भूलेंगे। और दूसरा किसी को कोई मिस्टेक है क्या, दिख रहा है क्या? सर जो डिनोमिनेटर में हमने 2 बाहर निकाला है ना, हाँ, तो नीचे 4 डिवाइड होगा ना 3h/4। 3h/4 यहाँ पर ना, ओके। हाँ हाँ, देन यहाँ पर आ जाएगा h। यस, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट एरर थी ना, यहाँ पर हम कर देंगे /4। ठीक है, यस यस, ओके, देन अभी सिंप्लीफाई करते हैं, क्या क्या मिलता है। 1/2 इंटू ln4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1/12 माइनस 3/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ पर 12 एलसीएम आएगा तो 1 माइनस 9, यस करेक्ट आ रहा है। ln4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आएगा 1/12, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1 माइनस 9/12, यस दिस इज 8/12। तो पहले तो 2 यहाँ से कट आ जाएगा, 6, फिर 3, और यहाँ पर 8 है तो -4 आ जाएगा, है ना। तो आ जाएगा 3 इंटू ln4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -4, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 9 के अंदर, इसको करेक्शन मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। आपके पास है 3, ओके, इसमें लिख सकते हैं ln e। ठीक है, देन आप कैसे चेंज करें, इसमें करेक्शन नहीं है बेटा, चेंज करना है बस, है ना, चेंज करो सब लोग। ठीक है, ट्राई करो।
e⁻³ और तो कुछ गड़बड़ नहीं करी है ना हमने कैलकुलेशन में? ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा ना प्रॉपर, चेक करो किसी का हुआ, जल्दी जल्दी बताओ किसी का करे ये कैलकुलेशन हुआ है? ln4 - 3 4/e चाहिए, ln4/e। हाँ, एक और मिस्टेक पता चल गई, यस, यहाँ पर 3 है बेटा, वो 3 भूल गए। ओके, अभी देखो 3 भी कॉमन आ जाएगा। देन अभी आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा था, है ना, ये 3 ऊपर जा रहा था ना, तो 3 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, -9/4 इंटू यहाँ पर बचेगा ln4 - 1, तो उसको लिख सकते हैं ln e। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, बचेगा ln4/, यस, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक और मिस हो गया था, इसको करेक्ट कर लेना है सबको। ओके, अभी एक्सरसाइज 4B में बताओ डाउट सारे, है ना। 4A में तो कोई पेंडिंग है नहीं ना, है ना, या फिर किसी को नया डाउट आया हो तो। एक्सरसाइज 4A में है ना, जो टिक करे हुए हैं 2, 5, 7, 9, 11, 12 और 20 भी बोला हुआ था, इनके अलावा और कोई डाउट्स है क्या, है ना? नहीं है तो 4B में बताओ डाउट्स, जिन्होंने सॉल्व किया है वो। आज भाई, है ना, बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं है, काफ़ी लोग नहीं है। वो आप तो नहीं आएगा, है ना, उसको 2-3 दिन का रेस्ट बोला था। फिर ग्रीष्मा आज नहीं आने वाली है। देन अभी भी काफ़ी स्टूडेंट बच गए। ठीक है, और कौन कौन एबसेंट है? हर्ष एबसेंट है, फिर जीत है, मीत एबसेंट है, किंजल है ना, श्रुति भी है। ओके, मीत, मीत है क्या? नहीं, मीत एबसेंट है। सिद्धार्थ है, तन्मय नहीं है।
ना मीत नहीं है और तन्मय नहीं है और हर्ष नहीं है, 3 लोग नहीं है, ठीक है। तो बाकी 2 नहीं आने वाले, ठीक है। आज 3 लोग नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उसको लग रहा होगा ना 4B किया नहीं होगा उन्होंने, ऐसा मुझे लग रहा है। 4B बेटा किसने किया है? कोई है जिसने 4B किया है डाउट डिस्कस करने के लिए? 4B में डाउट्स बताओ। ट्राई किया पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं है ना, जितना हुआ है उतना आप में किसी को कुछ डाउट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, है ना। नहीं हो पाए है कोई बात नहीं, आप ट्राई किया इनफ है, ट्राई कम से कम करना चाहिए। किसी को डाउट है, पहले 3 ट्राई किए हैं, चलो इनफ है ना। 1 2 ना, 1 2 3, ओके। थर्ड के अंदर थर्ड के अंदर मैं बता देता हूँ हिंट, है ना, प्रॉपर नहीं बताऊंगा आपको। एक एग्जांपल करवाया था पता है, e-1 + x⁻⁴ अपॉन एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब था, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसमें क्या किया था, इसको लिमिट अप्लाई करके जो प्रोसेस किया था ना वो यहीं पर करना है, ठीक है। तो ई ऊपर और नीचे में कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगेन, है ना, हो सकता है 1⁻∞ वाला फॉर्म बनता होगा, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप करना है। ओके देन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट थियरिकल है, पहले हमें इसको इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके 1 2 और 5 है ना, ये 3 डिस्कस कर लेंगे फिर। क्या गिवन है? ABC is an isosceles triangle inscribed in a circle of radius r, सर्कल है, ठीक है, ट्राइंगल है, ठीक है। फिर क्या बोला हुआ है, सर्कल आइसोसेलेस है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो जब हम परपेंडिकुलर पुट करेंगे तो यहाँ पर सेंटर होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा आपका आर, कैपिटल आर, नीचे वाला पार्ट होगा स्मॉल आर होगा, ये पार्ट भी आपका कितना होगा, कैपिटल आर होगा, है ना। ABC इस तरीके से बोलते हैं। एच इज एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, ये एच है पूरा, एच कितना होगा आपका r+r। यहाँ पर जो बताया ना वो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जो मीडियन होता है, सारा एक ही लाइन होता है, और उसी लाइन पे सेंटर लाई करता है, सरकम सेंटर भी लाई करता है, ठीक है। और सरकम सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, सरकम सेंटर से नीचे, इस कंडीशन में वो सारा कुछ सेम ही रहता है, सरकम सेंटर और पिन सेंटर दोनों। फिर अभी मुझे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ठीक है। देन इवेल्युएट डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड पी पेरीमीटर है। तो एक अननोन चूज करना पड़ेगा, जैसे एच गिवन है आपको यहाँ पर, है ना, तो एच के टर्म्स में आपको बाकी सारा कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और रेडियस आर गिवन है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर है तो ये कैपिटल आर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा h-r, है ना। तो इसको लिखेंगे h-r। सेम ये भी है, कितना आ जाएगा h-r, है ना। सबको थोड़ा थोड़ा समझते जाओ।
फिर ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ए बी, ये ए हुआ, बी ए सी बी ए हुआ, और नीचे बी सी जो है वो बी है। तो जितना पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट b/2 बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आएगा b/2 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ए बी यहाँ से यहाँ तक पूरा एच स्क्वायर है। हाँ, आंसर आर के टर्म्स में हमें लाना है, आर या तो फिर एच। अच्छा, आंसर आर के टर्म्स में है, ओके, है ना। तो हम कोई भी वैल्यू है ना वहां से ए और बी एलिमिनेट करेंगे। आर और एच हमारे पास गिवन फॉर्म है, आर और एच गिवन है ना, आर भी गिवन है और एच भी गिवन है। ठीक है, तो उन दोनों में, और एच लिमिट है, वो उसको पुट करने के पे आर ही रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तो पहले तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये वाला। दूसरा है छोटा वाला ट्राइंगल, इसको उठाओ। ठीक है, तो एच माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइसोसेलेस ट्राइंगल इन आर को कैपिटल आर लिया है, तो वो भी ठीक है, वो तो चेंज कर सकते हैं। इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यस यस, माय मिस्टेक, है ना। कैपिटल आर और स्मॉल आर को चेंज करना पड़ेगा। मैंने जो लिया ना बेटा वो स्टैंडर्ड होता है, वो इस एग्जांपल में इन्होंने चेंज करके दिया है। ठीक है, ये आ जाएगा एच माइनस आर, ये भी आ जाएगा, सॉरी, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस पार्ट इज एच माइनस आर, यहाँ से आता है। ठीक है, मैंने जो लिया है वो स्टैंडर्ड लिया था। ठीक है, तो आपका स्मॉल आर जो होता है वो आ जाएगा एच माइनस कैपिटल आर। ठीक है, ओके, बाकी एक यहाँ पर भी कैपिटल आर लेना पड़ेगा। ओके, चलो आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस आर होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर। अभी b/2 यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, कैसे भी कर सकते हो। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस आर होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस 1 किया, तो अभी आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, सॉरी ए स्क्वायर की मिल जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देन अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एक्सपांड करेंगे ना तो 2HR बचेगा, है ना। HR आगे माइनस साइन है तो कट हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर आगे माइनस साइन है तो कट हो जाएगा, सिर्फ 2HR बचेगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, अभी बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो b/2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर है 2HR माइनस एच स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय 4 है ना, ये बचेगा आपके पास बी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और आपको चाहिए है बी, है ना। एरिया डेल्टा कितना होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच। वैसे ए नहीं चाहिए होता, बट आपको ए निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट बी तो नहीं निकाल सकते ना। ए निकालेंगे देन ओनली आपका बी निकलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर आपके पास आएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर, देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8HR माइनस 4H स्क्वायर। ठीक है, देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8H कैपिटल R माइनस 4H स्क्वायर इंटू एच। ओके, अभी पेरीमीटर के लिए यस करेक्ट, पेरीमीटर के लिए आपको ए चाहिए होगा ना। पेरीमीटर क्या है आपके पास, पी कितना होगा आपके पास 2A प्लस बी, 2 इंटू ए कितना आ रहा है 2HR प्लस बी कितना है अंडर रूट ऑफ 8HR माइनस 4H स्क्वायर। ठीक है,
रेडियस आर। ओके, अगेन मैंने वापस रिपीट किया है मिस्टेक कैपिटल आर और स्मॉल आर में। ठीक है, आप बाद में भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर को चेंज कर देना। ठीक है, मैंने वापस घुमा फिरा के वही ले लिया। ओके, या बाद में बेटा कैपिटल आर को स्मॉल आर से चेंज कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ले रहा हूँ वो स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, दिमाग में फिट है ना, तो ये चेंज करने के बाद भी वही लिख दिया मैंने। ठीक है, जहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर है वो दोनों को चेंज कर देना है। ओके, देन अभी मेरे पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 डेल्टा बाय पी क्यूब, दैट इज डेल्टा कितना है 1/2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8hr माइनस 4h स्क्वायर इंटू h डिवाइडेड बाय पी क्यूब, मतलब इसका क्यूब। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4hr प्लस, यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हो तो 2 बचेगा। ठीक है, बाहर अंदर आ जाएगा 2hr माइनस h स्क्वायर रेस टू 3। अभी देखते हैं h का हाईएस्ट पावर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर h रेस टू 1 है, यहाँ से जब आप h बाहर निकालोगे है ना, h स्क्वायर बाहर निकालोगे, ठीक है, तो रूट के बाहर आएगा आपका हाईएस्ट पावर नहीं, मिनिमम पावर डिवाइड करना है। ठीक है, तो मिनिमम पावर में सिर्फ h कॉमन बाहर निकलेगा, तो h रेस टू 1/2 बाहर निकलेगा, 1 + 1/2 दैट इज 3/2। यहाँ पर भी मिनिमम पावर बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से h कॉमन बाहर आएगा, मतलब h रेस टू 1/2 और उसका क्यूब है तो h रेस टू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप कुल मिला के h रेस टू 3/2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय h रेस टू 3/2। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय h रेस टू 3/2 है ना, तो एक h कट हो जाएगा, सिर्फ 1/2 अंदर डिवाइड होगा, ये आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ, रूट अंदर जाएगा तो h अंदर जाएगा 8r माइनस 4h डिवाइडेड बाय, यहाँ पर h रेस टू 1/2 अंदर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 रूट एच आर प्लस, यहाँ पर इसके अंदर भी रूट जाएगा तो h हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2r माइनस h रेस टू सॉरी h होल रेस टू 3। अभी आप लिमिट पुट कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8r डिवाइडेड बाय, नीचे ये वाला पार्ट 0, यहाँ से ये 0, यहाँ से आ जाएगा 2 रूट 2r रेस टू 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास है 2 रूट 2 है ना, तो रूट 2r ऊपर बच रहा है, नीचे है 8 इंटू है ना रूट 2 का क्यूब, तो आ जाएगा अगेन 2 रूट 2 इंटू r रेस टू 3/2, तो रूट टू कट है ना, ये पावर ऊपर चली जाए तो भी ठीक है, या फिर 1/16 r रेस टू या 16 रूट r। क्या आंसर दी मैंने, चेक करो। वन 1/128r 1/128r। यहाँ पर रूट में है ना, तो r तो आ गया। और फिर दूसरा क्या मिस्टेक हुआ है, ये रूट में है, ये यहाँ से मिस हो गया था। दूसरा क्या मिस्टेक हुआ है, 2 1/2 नीचे से कुछ कॉमन निकालने में मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन एरर है बेटा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मेथड करेक्ट है। 16 अभी 8 और नीचे होता तो आंसर 128 आता। पेरीमीटर में गलती हुई है, पेरीमीटर में क्या गलती हुई है,
एच ए की वैल्यू 2HR तो है। अच्छा रूट लेना है, हाँ हाँ ओके। ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, आपको ए की वैल्यू लेनी है, करेक्ट। तो फिर ये वाला पार्ट वापस चेंज करना पड़ेगा, 2 2 ठीक है। देन अब यहाँ पर एच क्यूब से डिवाइड किया है, देन यहाँ पर सिर्फ ये पार्ट आएगा √2r, ओके। यस, डिनोमिनेटर में गलती हो जाएगी। अभी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ से 2√r और 2√r, ठीक है, दैट इज 4√2r का क्यूब, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और इसको ऊपर को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो तो आपका कितना आ रहा है, √2r ही बनेगा, √2 इंटू √r, ठीक है। और नीचे आपके पास यहाँ पर चेंज हो जाएगा, r की पावर तो ठीक है ना, √2 का क्यूब आ जाएगा और 4 का क्यूब आ जाएगा 64 इंटू 2√2, है ना, यस करेक्ट। अभी सिंप्लीफाई करेंगे, यस 128। ओके, आज दोनों एग्जाम्पल में कैलकुलेशन एरर हुई है, तो आगे भी बेटा ध्यान रखना, आज कैलकुलेशन एरर मेरे से हो सकती है, ठीक है। हर एक दिन आप अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, हर एक दिन आपका अच्छे से जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी किसी दिन ऐसा होता है। और आज क्या था, मेरे घर पे एक थोड़ा सा फंक्शन टाइप का था ना, तो अभी जस्ट अभी गेस्ट गए भी नहीं है, वो बाहर ही बैठे हुए हैं। और मेरी क्लास थी इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। और आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जिनको क्लास है ना, सब कुछ फ्री है, सिर्फ पढ़ना आपको है, आपके लिए पढ़ाई हो रही है, बट फिर भी है ना रेगुलर नहीं होते हैं। जेन्यून रीज़न है तो ठीक है, और मैं अपने गेस्ट को बाहर छोड़ के बिठाऊंगा यहाँ पर, है ना, इतना डिफरेंस है आप में और मेरे में। आप में मतलब जो लोग एबसेंट है उनमें। और अब वो रिजल्ट निकालना चाहते हैं, कैसे निकलेगा रिजल्ट? रिजल्ट निकालने के लिए बड़ा हार्ड वर्क होता है भाई, एकदम इतना लाइट लेके आप पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, सपने में भी नहीं आ सकता। चलो लिख लिया है सबने? ओके, चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड, बेटा सेकेंड टाइप का सिमिलर एक एग्जांपल तो करा चुका हूँ ना मैं, सिमिलर था, एग्जैक्टली नहीं था, बट फिर भी कर लेते हैं, चलो इसको। सेकेंड के अंदर आपको क्या, पहले तो चेक करो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट पे क्या बन रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1, ठीक है। तो π/4 -1 और यहाँ से +1, दिस इज π/4, दिस इज 1, ठीक है, -1 और यहाँ, हाँ सर सॉरी, 1 फॉर्म बनेगा। हाँ वो तो यस करेक्ट है, 1 फॉर्म बन रहा है ना, बट वो चेक करना पड़ेगा ना पहला स्टेप। देन अभी हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट। बेटा आवाज़ मेरी लैग हो रही है क्या? 1 और डायरेक्ट हम लिख देंगे e लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, ठीक है ना, दिस पार्ट ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर है 10 π/4 -1, ये पूरा ही पार्ट लिखना पड़ेगा, प्लस इस पार्ट के अंदर जब हम लिमिट पुट करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये क्या पार्ट बन रहा है, 1 + 0 रेज़ टू अल्फा, तो उसको लिख सकते हैं
1 प्लस एक्स रेज टू एन की तरह ही है ना, 1 प्लस एन एक्स अप्रॉक्स वैल्यू, तो वही वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस 1, है ना। ये पूरा एफ ऑफ एक्स लिखा मैंने, है ना, ये पार्ट पूरा एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है -1, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टेप कर चुका हूँ मैं, अभी थोड़ा एक स्टेप आगे और बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर एक और ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ये पूरा एंगल है और -1 बाहर, ओके। क्योंकि ये जब आप लिमिट पुट करेंगे ना एन, तो ये तो ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, और ये वाला पार्ट पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो π/4 वगैरह अप्लाई करने के बाद, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका सिंप्लीफाई होके π/4 -1 ओके 0, π/4 दैट इज 1 आ जाएगा, 1 -1, अभी 0 पार्ट बन रहा है, ठीक है। देन e रेज टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाय n इनटू, ये 1 और -1 कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 10 π/4 प्लस अल्फा बाई n -1। इसको अभी अगेन एक्सपांड करना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाय n इंटू 10a प्लस b, ऐसा फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 10 अल्फा बाई n अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा बाई n -1। एलसीएम ले लेते हैं यहीं पर, e रेज टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाय n इंटू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 210 सर अल्फा बाई n, यस सर मल्टीप्लिकेशन में n आएगा ना 1/n? मल्टीप्लिकेशन में यस n आ जाएगा, ठीक है। अभी ये पार्ट और ये पार्ट इसको साथ में लेंगे और बाकी जगह पर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, है ना। 10 0 0 ही होता है, तो ये पूरा नीचे 1 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए मुझे अल्फा बाई n मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, है ना, इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको साथ में लिखने की बजाय ये इसको साथ में लेते हैं और n और n ये कट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है 2 अल्फा e रेज़ टू 12, ये आपका आंसर है। यस करेक्ट, मैं बोल रहा हूँ ना आज थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। चलो अभी इसके बाद फिफ्थ एक और डिस्कस कर लेंगे, है ना। बाकी किसी को जब बाद में भी ट्राई करना होता है, अभी सिक्स तो कर सकते हैं ना बेटा, आगे के देख के तुम डर के भाग जा रहे हो, सिक्स में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मत करो तुम, है ना, ठीक से करो। एट्थ में क्या प्रॉब्लम है, एट्थ तो कर सकते हैं ना, वो वहाँ पर ए बी सी था, वहाँ पर कुछ अलग है, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी ही पावर चेंज है, रही बाकी तो सेम ही जा रहा है ना। यही ई रेस टू वाला ही फॉर्म आ रहा है लिमिट का, एट के अंदर डायरेक्ट हो रहा है मेरे से तो आंसर, ठीक है। नाइन्थ में क्या प्रॉब्लम है, नाइन्थ में सिग्मा अप्लाई कर दो ना, एक्सपांड कर दो तो एक टर्म और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कुछ ऐसे ही बनेगा नाइन्थ में, है ना। बाकी बीच में सारे टर्म्स कट हो जाएंगे, है ना, दो टर्म्स में ही तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। दोनों टर्म्स को फिर वापस सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट करके फिर आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इजीली। मैं बता रहा हूँ सिक्स, एट और नाइन्थ, है ना, ये तीनों एग्जाम्पल बेटा सबको मुझे व्हाट्सएप करना है सॉल्व करके, सिक्स एट और नाइन्थ, है ना, सबको मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करना है 4B के। ये तीनों हो सकते हैं हमने क्लास वर्क के अंदर ही कर चुके हैं, है ना। देख देख के सिमिलर अप्लाई करने की ट्राई करो, उन तीनों को करना है आपको एटलीस्ट, है ना। 11th को भी करना है, 11th को भी ऐड कर दो, एक्सपेंशन ऑफ सीरीज करना है, इस टाइप का एग्जाम्पल कर चुके हैं हम लोग, देख के डरा मत करो, ये सब कुछ कर चुके हैं। 15th को ऐड करो जल्दी से, है ना, 15th को भी साथ में लो,
15th को भी करना है आपको। बता चुका हूँ ना ये कैसे करना है मैं। ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि सिमिलर है ही, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ही रिपीट हो रहा है, मतलब इस टाइप का पैटर्न ही रिपीट हो रहा है। जैसे 14 में बोलता है तो 14 में थोड़ा सा चेंज है, चलो मान के चलते हैं, है ना, इतना नहीं सोचा। 13 थोड़ा सा चेंज है, मान के चलते हैं। 12 में भी सिमिलर ही चल रहा है, बट 2 बार लिमिट है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा अभी इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी ये कर चुके हैं, है ना। ये ई रेस टू एक्स इंटू एल एन पार्ट है ना, एक्सपोनेंशियल का मतलब यही होता है, ई रेस टू, एक्स को पावर में ले जाओ तुम, तो ई रेस टू एल एन, वो तो कट ही हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट ही फॉर्म आ जाएगा आपके पास। ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ है ही नहीं।